Assalamualaikum ji, my name is Dr. Shadrez and I am a physical therapist today. In previous video, we already have discussed about the introduction of this machine, shortwave diathermy, and today we are going to talk about its mechanism of action. इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है वो कैसे हीट प्रोड्यूस कर देती है हमारे बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज़ के अंदर, इस पे जो सा वो बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इसके पैड्स में से निकल रही है, मिट हो रही है, उसके बीच में कोई भी बॉडी पार्ट हम कर लें और वो हीट हो जाता है, वो कैसे हीट हो जाता है, हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी बॉडी में किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है. तो वो इफ़ेक्ट करती है आयंस को, जो बॉडी में चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ये उसे इफ़ेक्ट करती है. क्योंकि इसके दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. जो पॉजिटिव पोल होता है वो अपनी तरफ नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है और जो नेगेटिव पोल होता है उसकी तरफ पॉजिटिव आयंस जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आयंस की मूवमेंट होती है. जब भी मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी बनती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है अगर वो बढ़ जाए तो यही रूल जो है वो इस डायथर्मी में यूज़ होता है. तो इसके लिए 3 मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में होते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है. रूल उनमें एक ही है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. वो 3 मैकेनिज्म कौन से हैं उन पर बात करते हैं. पहला, वाइब्रेशन ऑफ द आयंस, वाइब्रेशन ऑफ द डाइपोल्स एंड वाइब्रेशन ऑफ नॉन पोलर सेल्स. वाइब्रेशन ऑफ द आयंस, जब हम डायथर्मी अप्लाई करते हैं तो ये पैड्स जो उनसे हैं ये हम उस बॉडी पार्ट के अराउंड रख देते हैं जो जिसे हमने हीट देनी है. तो जब इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के उसमें जाती हैं तो एक जो पैड है ये एज ए पॉजिटिव पोल काम करता है और एक नेगेटिव पोल काम करता है. ये बीच में चेंज होते रहते हैं, कभी ये पॉजिटिव हो जाता है, कभी ये पॉजिटिव हो जाता है, कभी ये नेगेटिव हो जाता है, कभी ये नेगेटिव हो जाता है. तो अब होता क्या है, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो बीच में जो टिश्यू के अंदर फ्री पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. फिर जब ये पोल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाने लग पड़ेंगे इस साइड पे, और जो नेगेटिव है वो उस साइड पे जाने लग पड़ेंगे. तो बेसिकली जो बीच में मूवमेंट होगी आयंस की वो इस तरह से होगी, जो कि एक वाइब्रेटरी मूवमेंट है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी मूवमेंट की वजह से, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. इस तरह से जो सेकंड मैकेनिज्म है जिसमें वाइब्रेशन ऑफ डाइपोल्स है, जिस तरह से हमारी बॉडी में फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से डाइपोल्स भी होते हैं. इनके एग्जांपल आप वाटर के लिए लेते हैं, प्रोटीन के लिए लेते हैं. वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है. इस तरह से 2 पोल्स होते हैं उनके. इस तरह से प्रोटीन में भी यही है, अमाइनो एसिड्स में. अब इनमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टिश्यूज पे आती है तो उनके जो डाइपोल्स होते हैं, जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है और जो नेगेटिव वाला होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है. और जब पोल चेंज हो जाते हैं तो पॉजिटिव इस तरफ आने लग जाता है, नेगेटिव इधर को आने लग पड़ता है. तो जो ये मूवमेंट होती है ये भी एक वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. इसी तरह से जो थर्ड मैकेनिज्म है उसमें वाइब्रेशन ऑफ द नॉन पोलर सेल्स होती है. हमारी बॉडी में कुछ नॉन पोलर सेल भी होते हैं, जिसकी एग्जांपल ऑफ फैट सेल की लेते हैं. जो फैट सेल है उसके ऊपर पे फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं होता, वो जस्ट उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और साइड्स में उसके क्लाउड बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब होता यह है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे पास करती है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, और जो क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं. और जब पोल चेंज होते हैं तो उनकी मूवमेंट भी चेंज हो जाती है और वो भी ऐसे मूव करने लग पड़ते हैं बीच में, जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. तो ये 3 मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है ये डायथर्मी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन के इसे हमने इस्तेमाल कैसे करना है. सो कीप वॉचिंग.